बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश जो कि क्लास 4th की इंग्लिश की बुक है, ये इसकी 3rd एडिशन है। इसका चैप्टर नंबर 2 हम आज करेंगे और शंदूर पोलो फेस्टिवल इसका नाम है चैप्टर का। और हम इसकी शुरू करते हैं इसकी रीडिंग और साथ साथ मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन भी बताती जाऊँगी। दिस इज़ अ मैप ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। ये एक मैप है जो आपको नज़र आ रहा है, हमारे प्यारे बिलवड मुल्क का है। और इसका ये दिस इज़ यहाँ से स्टार्ट होता है कि ये हमारे मुल्क का एक आधा सा, बहुत छोटा सा कहना चाहिए कि हिस्सा दिखाया जा रहा है मैप का, जिसमें वो बता रहा है कि दिस इज़ अ मैप ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि ये शुमाल जनूब, शुमाली जनूबी जो पाकिस्तान का हिस्सा है, ये उसका मैप है, उसका नक्शा है। फाइंड चित्राल एंड गिलगित ऑन द मैप। चित्राल और गिलगित को मैप पर, नक्शे पर ढूंढो। नोट हाउ हाई अबव सी लेवल दे आर, और देखें कि ये सी लेवल से कितने हाई हैं। ठीक है। नोट द रीजन्स दे आर इन, और नोट कीजिए यानी इस बात की का ख्याल कीजिए या इस बात को नोटिस कीजिए कि ये रीजन्स जो हैं, नोट दी रीजन्स दे आर, यानी किन किन इलाकों में ये हैं, किन किन जगहों पर ये चीज़ें, यानी ये चीज़ें पाई जा रही हैं। चीज़ें कौन सी, कि ये वाले मैप की जो हमें वो चित्राल और गिलगित की बात कर रहे हैं कि ये किन किन रीजन्स में हैं, किन किन इलाकों में हैं। देन लुक एट द प्लेस बिटवीन देम, और उसके दरमियान जो इलाके हैं यानी जो जगह है उसको भी देखें। नियर द बॉर्डर, और जो बॉर्डर के करीब है वो हमारा जो है वो शंदूर है। बॉर्डर के करीब जो है वो शंदूर है। यूज़ द की टू सी व्हाट, और आप एक की यानी कि एक चाबी की तरह का एक इंडिकेटर आप इस्तेमाल करें। व्हाट द डिफरेंट लाइंस आर सिंबल्स, और जो डिफरेंट लाइंस हैं वो किस चीज़ की निशानदही करती हैं। ठीक है, यानी इशारा देती हैं। ऑन द मैप इंडिकेट, जो कि मैप के ऊपर इंडिकेट कर रही हैं, उनको आप, उन कीज़ को आपने, उन इशारों को, इन बात इसको इनके, यानी यहाँ कह रहे हैं कि यूज़ द की टू सी, एक आप इशारा यानी कि कोई एक की इस्तेमाल कर लें, यानी जिसको इंडिकेटर कहेंगे, टू सी व्हाट द डिफरेंट लाइंस जो हैं, और जो इशारे यानी कि सिंबल्स, कोई ऐसी जो निशानियाँ हैं ऑन द मैप इंडिकेट, जो मैप के ऊपर हैं वो आपको इंडिकेट करा रही हैं, आपको बता रही हैं, निशानदही कर रही हैं। द टाउन्स ऑफ चित्राल, खैबर पख्तूनख्वा एंड गिलगित। द टाउन्स ऑफ चित्राल यानी चित्राल के जो कस्बे हैं, उनके जो इलाके हैं, खैबर पख्तूनख्वा यानी द टाउन्स ऑफ चित्राल, चित्राल के कस्बे यानी कि उनकी जो शहर हैं, और खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित, उनके टाउन्स की वो बात कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान आर बोथ इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, और गिलगित बल्तिस्तान जो हैं, गिलगित और गिलगित बल्तिस्तान जो हैं वो पाकिस्तान के शुमाल में हैं। द रोड बिटवीन देम विंड्स अलॉन्ग दी माउंटेन साइड्स, जो उनके दरमियान जो पहाड़ चल रहे हैं उन वो साथ साथ हवाएं भी उनके साथ साथ चल रही हैं। ठीक है। साइड्स फॉर नियरली 400 किलोमीटर, और 400 किलोमीटर तक जो पहाड़ हैं वो हवाओं के साथ, यानी हवाएं जो हैं वो पहाड़ों के साथ साथ चल रही हैं, मौजूद हैं। नियर द बॉर्डर बिटवीन दीज टू रीजन्स, और जो नियर द बॉर्डर, बॉर्डर के करीब, दीज टू रीजन्स, इन दो इलाकों के, ऑलमोस्ट हाफ वे अलॉन्ग द रोड, और जो उसका जो आधा जो रास्ता है वो रोड के साथ साथ है। इज़ अ प्लेस, वो प्लेस है जिसको शंदूर कहते हैं। शंदूर इज़ अराउंड 3738 मीटर्स अबव द सी लेवल, और शंदूर जो है वो जो समंदर की सतह से तकरीबन 3738 मीटर ऊपर है, ऊंचाई में है। एंड इज़ सराउंडेड बाय ब्यूटिफुल स्नो कैप माउंटेन्स, और उसको बहुत ही खूबसूरत हमारी जो पहाड़ों की चोटियों ने, यानी बर्फीली माउंटेन्स यानी बर्फीली पहाड़ों ने, खूबसूरत बर्फीले पहाड़ों ने उसको घेरा हुआ है। ड्यूरिंग द समर, गर्मियों के दौरान, देयर इज़ ग्रीन ग्रास, वहाँ पर ग्रीन यानी कि सब्ज़ रंग की घास, ऑन दी प्लेट्यू, सारी सतह मुर्तफ़ा पर ग्रीन ग्रास आ जाती है, यानी हरी घास आ जाती है। एंड द ब्लू स्काइज़, और ब्लू स्काइज़ ने, जो कि शंदूर लेक के ऊपर, यानी शंदूर की जो झील है उसके ऊपर वो ब्लू स्काइज़ जो हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, यानी नज़र आ रहे होते हैं। एवरी ईयर फ्राम द 7th to 9th of July, शंदूर होस्ट द फेमस पोलो फेस्टिवल। हर साल 7 तारीख़ से लेके 9 तारीख़, यानी कि 7 से 9 जुलाई तक शंदूर होस्ट फेमस पोलो फेस्टिवल। शंदूर जो होता है वो मेज़बान बन जाता है पोलो के एक त्यौहार के लिए। दी हाईलाइट्स ऑफ द फेस्टिवल आर द पोलो मैचेस, सबसे इम्पॉर्टेंट यानी कि जो वहाँ पर सबसे ख़ास चीज़ें हैं इस फेस्टिवल की, वो पोलो मैचेस हैं, जो कि किस टीमों के दरमियान, बिटवीन टीम्स ऑफ चित्राल एंड गिलगित, जो कि चित्राल और गिलगित की टीमों के दरमियान होते हैं। The two teams have
The two teams have been meeting here to complete since the pitch was built in 1936 और the two teams have been meeting, यहाँ पर दोनों टीमें मिल रही होती हैं जो कि compete कर रही होती हैं। कब से वो कर रही हैं? 1936 से अब तक वो एक दूसरे से compete यानी मुकाबला कर रही हैं। However, ताहम पोलो हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ द लोकल कल्चर फॉर मच लॉन्गर और जो ताहम पोलो जो है वो यहाँ के लोकल यानी कि जो हमारा उनका वहाँ का मुकामी जो कल्चर है, जो उनकी सकाफ़त है, उसका एक हिस्सा है पोलो, बहुत अरसे से, फॉर मच लॉन्गर, बहुत अरसे से। The first polo pitch in Shandur is said to have been built during the time of King Ali Sher. अली शेर आंचान जो था वो 1590 से लेकर 1625 तक उसकी दौर हुकूमत रहा और उसी के दौर में ये पिच जो है वो बनाई गई थी शंदूर में। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, ये बिल्कुल ऐन मुमकिन है, दैट पीपल वर मीटिंग अप, और ये ऐन मुमकिन है कि बहुत जो लोग थे वो मिलते थे मीटिंग अप एट शंदूर टू कैंप अंडर दी स्टार्स बाय नाइट एंड प्ले पोलो वेल बिफोर देन। और बिल्कुल ऐसे मुमकिन है कि लोग जो थे वो बहुत ही ज़्यादा इस शंदूर फेस्टिवल के लिए बहुत पहले ही आके कैंपिंग करते थे, कैंप्स में आके रहते थे और सितारों के नीचे जो है वो अपना पोलो के बहुत अच्छा पोलो खेलते थे तब तक। ओवर द ईयर्स, और बहुत सालों से, द मैचेस एट शंदूर हैव बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर, और बहुत सालों से ऐसा है कि जो शंदूर के जो पोलो मैचेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो रहे हैं, ज़्यादा शोहरत पा रहे हैं। दीज डेज़, इन दिनों, एट द शंदूर पोलो फेस्टिवल, शंदूर पोलो फेस्टिवल यानी कि जो पोलो का जो त्यौहार है शंदूर में, दीज डेज़ यानी इन्हीं दिनों में होता है, एज वेल एज़ वॉचिंग पोलो मैचेस इन दिस इनक्रेडिबल लोकेशन। और जो दीज डेज़ यानी इन्हीं दिनों में एट द शंदूर पोलो फेस्टिवल, शंदूर के जो पोलो का जो त्यौहार है, एज़ वेल एज़ वॉचिंग पोलो मैचेस, और लोग जो हैं वो इसको पोलो मैचेस को देखने के लिए इन दिस इनक्रेडिबल लोकेशन, इतनी खूबसूरत जगह पर लोग इसको देखने भी आते हैं। विजिटर्स कैन एंजॉय डिस्प्लेज ऑफ ट्रेडिशनल फोक म्यूज़िक, और जो विजिटर्स हैं जो यहाँ पर सियाह आते हैं वो इन्जॉय करते हैं यानी महजूज़ होते हैं यहाँ की रिवायती फोक म्यूज़िक से वो महजूज़ होते हैं। डांस और स्पोर्ट्स यानी खेलों से भी महजूज़ होते हैं। दे आर पुट ऑन एज पार्ट ऑफ द फेस्टिवल, और जिनको इस त्यौहार का हिस्सा बना दिया जाता है। पीपल कैन बाई फूड, लोग खुराक अपने लिए खाने ख़रीद सकते हैं, मशरूबात ख़रीद सकते हैं, एंड अदर प्रोडक्ट्स, और दूसरे कई चीज़ें जो हैं वो ख़रीद सकते हैं। कहाँ से? फ्रॉम स्टॉल्स इन दी कैंपिंग विलेज, और जो कैंपिंग यहाँ पर जहाँ पे कैंप का एक पूरा गाँव बना होता है वहाँ के स्टॉल से वो जो है लोग अपना खाना, मशरूबात और बहुत से दूसरी चीज़ें ख़रीद सकते हैं। पोलो इज़ अ फास्ट पेस्ड गेम, पोलो जो है वो एक बहुत ही तेज़ रफ्तार गेम है। इट हैज़ बीन कॉल्ड हॉकी ऑन हॉर्सेस, इसको घोड़ों पर खेले जाने वाली हॉकी भी कहा जाता है। एंड इट माइट बी द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट टीम स्पोर्ट, और यहाँ तक कि ये भी ऐसा भी मुमकिन है कि ये दुनिया की सबसे कदीम तरीन टीम है इस गेम की। इट हैज़ बीन प्लेड फॉर ओवर 200 ईयर्स, ये 2000 सालों से खेली जा रही है। पोलो इज़ नाउ प्लेड इन ओवर 100 कंट्रीज़ एंड देयर आर 16 प्रोफेशनल पोलो टीम्स इन द वर्ल्ड। पोलो अब 100 से ज़्यादा मुल्कों में खेली जा रही है, एंड और जो 16 प्रोफेशनल पोलो टीम्स जो हैं वो दुनिया में मौजूद हैं, दुनिया में हैं। पोलो वॉज एन ऑफिशियल ओलंपिक स्पोर्ट फ्रॉम 1900 टू 1939। पोलो जो थी ऑफिशियल यानी सरकारी तौर पर जो ओलंपिक स्पोर्ट्स थे उनमें 1900 से लेके 1939 तक जो है वो उसको ऑफिशियली इसमें वो शामिल किया गया, एंड इज़ नाउ अगेन रिकग्नाइज्ड एज वन, और अब दोबारा भी उसी को उसकी निशानदही यानी कि उसको भी दोबारा भी उसमें रिकग्निशन यानी कि दोबारा उसको शोहरत मिल गई है। द वर्ल्ड पोलो चैम्पियनशिप, जो बैनुल अक़वामी पोलो का जो चैम्पियनशिप है वो ऑर्गेनाइज की गई थी द फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल पोलो, इंटरनेशनल यानी बैनुल अक़वामी पोलो की जो फेडरेशन है उसने उसको अरेंज किया था। इज़ हेल्ड एवरी 3 ईयर्स, और हर 3 साल बाद इसको मुनक्किद किया जाता है। ऑफिशियल पोलो रूल्स वर फर्स्ट ड्रॉन अप इन द 19th सेंचुरी, सबसे पहले 19वीं सदी में सरकारी पोलो के यानी सरकारी तौर पर पोलो के रूल्स को उसको लिखा गया और दिखाया गया। ड्रॉन यानी कि उनको बताया गया। दीज रूल्स हैव बीन एडजस्टेड ओवर द ईयर्स, और इन रूल्स को बहुत सालों के बाद जो है वो तरतीब दिया गया।
दे वेरी स्लाइटली फॉर डिफरेंट वर्जन्स, और इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन यानी कि मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ ज़ुबानों में या मुख्तलिफ जगहों पर इनका इसके अंदर थोड़ा सा एक इनकी गेम्स का जो उसूल हैं वो थोड़े से वेरी करते हैं, यानी कि मुख्तलिफ हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया के कुछ हिस्सों में पोलो इज़ प्लेड इंडोर। पोलो को इसको इंडोर गेम है, यानी आउटडोर नहीं है, मैदानों में नहीं खेली जाती, यानी इसको अंदर घरों के अंदर या ज़ाहिर है ये घर के अंदर वो नहीं खेली जाती, तो यानी कि इनको इंडोर यानी कि कवर्ड एरियाज़ में इसको खेला जाता है विद मॉडिफाइड इक्विपमेंट। मॉडिफाइड यानी नए तरतीब दिए हुए जो इक्विपमेंट है, सामान है, उसके साथ खेली जा रही है। द रूल्स हैव बीन डिज़ाइन टू कीप द प्लेयर, और जो इसके जो रूल्स हैं यानी जो कवानीन जो बनाए गए हैं वो प्लेयर के लिए रखे गए हैं कि यानी हॉर्सेस, उसमें प्लेयर कीप द प्लेयर, हॉर्सेस, एम्पायर एंड स्पेक्टेटर्स सेफ, सो मोस्ट टीम्स ट्राई टू स्टिक टू देम। अब ऐसा होता है कि जो इसके रूल्स डिज़ाइन किए गए हैं, जो प्लेयर यानी जो खिलाड़ी हैं घोड़ों, और वो जो एम्पायर यानी जिन्होंने वो सब एम्पायर जो सुपरविजन में जिनके खेले जाएंगे, और जो स्पेक्टेटर हैं, जितने भी जो व्यूअर्स हैं वहाँ पर, जो मद्दाह बैठे होते हैं, जो वहाँ पर आने वाले लोग हैं, उनको सेव करने के लिए, सो मोस्ट ऑफ द टीम ट्राई टू स्टिक टू दैम, इसलिए ज़्यादातर टीमें जो है इन्हीं उसूल को, इन्हीं कवानीन को मानती भी हैं। द गेम इज़ प्लेड ऑन अ लार्ज पिच, गेम जो है वो बहुत बड़ी पिच पर खेली जाती है। पिच की जो विड्थ है और उसकी लेंथ है वो 270 बाई 150 मीटर्स है, विद द सराउंडिंग रन ऑफ एरिया, जिसके साथ इर्द गिर्द का जो है वो भागने के लिए भी जगह छोड़ी जाती है। देर आर 4 प्लेयर्स ऑन ईच टीम, और जो इनके अंदर हर टीम के अंदर 4 प्लेयर्स होते हैं। द प्लेयर्स आर माउंटेड ऑन हॉर्स बैक एंड कैरी लॉन्ग स्टिक्स कॉल्ड मैलेट्स। जो प्लेयर्स होते हैं वो घोड़ों के ऊपर बैठकर और हाथों में स्टिक्स ले ही होती हैं, जिनको लाठियाँ भी कहा जाता है। दे यूज टू हिट अ बॉल, और वो फिर बॉल को हिट करते हैं। देयर इज़ अ गोल एट ईच एंड ऑफ द पिच, और गोल जो है वो दोनों पिच के एंड पर 2 गोल्स बनाए गए हैं। प्लेयर स्कोर बाय हिटिंग द बॉल, और जो प्लेयर्स हैं यानी जो खिलाड़ी हैं वो बॉल को हिट करते हैं इनटू द गोल में जाकर, एज इन दी नेट बॉल, यानी कि नेट बॉल के अंदर वो बॉल को हिट करके गोल करते हैं नेट बॉल के अंदर। द प्लेयर्स चेंज एंड्स, और जो प्लेयर्स हैं वो अपने एंड्स को चेंज कर लेते हैं हर गोल के बाद। जब कोई भी गोल होता है तो फिर प्लेयर्स जो हैं वो अपने एंड्स को चेंज कर लेते हैं। ईच मैच इज़ डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, और हर मैच को कुछ हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिसको चक्कास कहा जाता है। बट देयर कैन बी 4, 6 एंड 8 चक्कास इन अ गेम। तो इस तरीके से गेम के अंदर 4, 6 या 8 चक्कास भी होते हैं। चक्का लास्ट जो है वो जो चक्का होता है वो आखिर तक जो है उसके 7 मिनट होते हैं, एंड देयर आर ब्रेक्स बिटवीन देम, और इस तरह इन चक्कास के दरमियान ब्रेक भी होती है, यानी कि बीच में कुछ टाइम रेस्ट का होता है। इन दी ब्रेक्स द प्लेयर्स चेंज हॉर्सेस बिकॉज द हॉर्सेस गेट टायर्ड। तो इसी दौरान जो प्लेयर्स होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, वो अपने घोड़े भी चेंज कर लेते हैं, बिकॉज जो घोड़े होते हैं वो काफ़ी थक गए होते हैं। एज वेल एज चेंजेस टू द रूल्स, और इस तरीके से थोड़े से रूल्स भी, कवानीन भी चेंज कर दिए जाते हैं। द इक्विपमेंट यूज्ड हैज़ चेंज्ड, तो जो इक्विपमेंट होता है यानी जो औजार वो यूज़ कर रहे होते हैं, जो हथियार यानी वो चीज़ें जिनसे वो खेल रहे होते हैं, वो भी चेंज हो जाती हैं। ऑन सम एंशियंट पिचेस, और जो शुरू में जब पुराने कदीम दौर में जो पिच थी वो द गोल्स वर मेड ऑफ स्टोन, यानी जो पिचेस द गोल्स, जो पिच थी, जो गोल थे वो स्टोन के बने हुए थे, पत्थर के। बट टुडे मोस्ट आर मेड ऑफ विनाइल एंड फोम टू प्रिवेंट इंजरी इफ़ दे आर क्रैश्ड इनटू। और अगर कोई एक दूसरे की टक्कर लग जाए तो इस बिना पर जो आजकल जो ज़्यादातर जो हैं पिच को विनाइल और फोम के साथ बनाया जाता है, जो कि किसी भी ज़ख्मी होने के लिए उसको वो महफूज करने के लिए, यानी किसी भी चोट से महफूज करने के लिए, दे आर इफ़ अगर वो टक्कर हो जाती है तो उस चोट से उसको लगने से महफूज करने के लिए फोम और विनाइल के जो है वो पिच बनाई जाती है। These days the ball is made of plastic और wood, और आजकल जो इसकी जो बॉल है, जो गेंद है, वो उस गेंद को प्लास्टिक या लकड़ी का बनाया गया है। बट इन द पास्ट, लेकिन जो माजी में ऐसा होता था, लेकिन माजी में इट यूज़ टू बी मेड ऑफ विलो रूट और हार्ड रबर। और माजी में जो है इसको विलो रूट होता है, बेद का जो बेद का एक दरख्त होता है ना, उसकी जो जड़ें हैं उससे या फिर बहुत सख्त रबर से इसको बनाया जाता था। द स्टिक,
जो उसकी स्टिक है, यानी जो एक उसकी उसमें हाथ में उसने छड़ी पकड़ी होती है, और मैलेट, और या उसका जो मैलेट होता है, यानी मैलेट ही कहते हैं ना उसकी, वो फिर या लाठी जो होती है, इज़ लॉन्ग एंड मेड ऑफ केन, वो लंबी होती है, और केन यानी कि वो मजबूत किस्म की जो लकड़ी है उससे बनी होती है, विद अ हार्ड वुड हेड, और उसका जो सिरा होता है वो बहुत ही सख्त किस्म की लकड़ी का बना होता है। इन ऑफिशियल गेम्स, जो सरकारी जो गेम्स होते हैं उनमें जो प्लेयर्स होते हैं ऑलवेज वेयर हेलमेट्स, तो उसमें जो खिलाड़ी हैं वो हेलमेट ज़रूर पहनते हैं, और विद देयर चिड स्ट्रैप्स, और जो थोड़ी के साथ लिप्स के नीचे जो थोड़ी है उसकी भी वो स्ट्रैप्स, यानी कि उनके ऊपर भी एक वो तनियाँ सी लगी होती हैं, वो भी पहनते हैं। दे ऑल्सो वेयर फेस गार्ड्स, और वो मुंह को की हिफाजत वाली जो हिफाजत वाला जो एक प्रोटेक्टिव पैड होता है वो भी पहनते हैं, यानी कि वेयर फेस गार्ड्स, उनको फेस गार्ड्स कहते हैं ना, जो मुंह की हिफाजत के लिए होता है, तो वो उसको फेस गार्ड होता है, वो फेस गार्ड भी पहनते हैं, और प्रोटेक्टिव पैड्स भी लगाते हैं, यानी कि महफूज या हिफाजत के लिए जो पैड्स पहने जाते हैं। फिर गॉगल्स यानी कि एनकें पहनते हैं, और माउथ गार्ड्स होते हैं, और अपने मुंह को बचाने की हिफाजत के लिए जो माउथ गार्ड्स होते हैं वो पहनते हैं। एन एम्पायर, जो एक एम्पायर होता है इन ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स, और जो एम्पायर होता है वो ब्लैक और वाइट स्ट्राइप्स किस्म का वो उसमें वो होता है, उसने उस तरह के कपड़े पहनते हैं, और वो इंश्योर करता है इस चीज़ से की निशानदही करता है कि प्लेयर्स आर प्लेइंग बाय द ऑफिशियल रूल्स, और बताया जाता है कि वो जो अभी खिलाड़ी खेल रहे हैं वो ऑफिशियल रूल को फॉलो करेंगे। द पोलो मैचेस प्लेड एट शंदूर, जो पोलो मैचेस हैं वो शंदूर में खेले जाते हैं। हाउएवर, ताहम स्टैंड आउट, तो यानी कि वो देखे भी जाते हैं। दे आर वेरी डिफरेंट फ्राम दी ऑफिशियल मैचेस प्लेड एल्सवेयर, और वो सरकारी किस्म के जो मैच होते हैं वो बिल्कुल उनसे बहुत ही मुख्तलिफ होते हैं। द ट्रेडिशनल पोलो ऑफ नॉर्दर्न पाकिस्तान इज़ प्लेड ऑन अ पिच दैट इज़ 200 मीटर्स बाई 56 मीटर्स विद 60 cm हाई स्टोन वॉल्स ऑन द टू लॉन्ग साइड्स। द ट्रेडिशनल पोलो ऑफ नॉर्दर्न पाकिस्तान, जो कि हमारी रिवायती किस्म की जो पोलो है वो नॉर्दर्न पाकिस्तान में यानी शुमाली पाकिस्तान में खेली जाती है, और उसकी जो पिच का है वो 200 मीटर से 56 मीटर्स है, और जो कि उसका जो 60 जो है वो हाई स्टोन वॉल उसके ऊपर लगी होती है, यानी कि क्या होता है उसकी जो ऊंचाई होती है वो हाई कितनी है 60 सेंटीमीटर्स हाई स्टोन, बड़ा पत्थर, यानी इतनी हाइट का पत्थर जो है, स्टोन वॉल्स ऑन द टू लॉन्ग साइड, और दोनों साइड्स के ऊपर 60 सेंटीमीटर हाई का स्टोन जो है वो दोनों साइडों पे फिक्स होता है। द मैचेस लास्ट एन आर विद, जो कि आखिरी जो उसका मैच का आखिरी हिस्सा होता है वो क्या होता है 10 जो विद अ 10 मिनट ब्रेक, उसकी 10 मिनट ब्रेक होती है इन द मिडल, दरमियान में आकर। देयर आर 6 प्लेयर्स ऑन ईच साइड एंड रिजर्व प्लेयर्स हु स्टेप, और जो हर साइड पे 6 प्लेयर्स होते हैं, और उसके बाद रिजर्व प्लेयर्स भी होते हैं जो कि स्टेप इन हो सकते हैं इफ़ अ प्लेयर इज इंजर्ड, अगर कोई प्लेयर जो है वो ज़ख्मी हो जाता है। द लार्जर नंबर ऑफ प्लेयर्स मीन्स दैट, जो बहुत ज़्यादा जो खिलाड़ी होते हैं इसका मतलब यह है कि दैट द पेस ऑफ दीज गेम्स इज़ अ बिट स्लोअर, यानी कि इस गेम में जो है उसकी रफ्तार जो है वो कम है। दिस प्रोबेबली जिसकी दिस प्रोबेबली शायद ये हो कि वो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कम हो, विच इज़ गुड, जो कि अच्छा भी है, क्योंकि बिकॉज द प्लेयर्स इन दीज मैचेस रेयरली वेयर, और क्योंकि इन मैचेस में जो इन मुकाबलों में जो प्लेयर होते हैं वो शाज़ और नादर ऐसा होता है कि वो इनके साथ वो हेलमेट पहने और टेक फ्योर सेफ्टी प्रिकॉशंस, और जो उनके हिफाजती होती हैं तदाबीर वो भी उनको कम अपनाते हैं, बहुत कम फ्योर यानी कम ऐसा वो अपने आप को प्रिकॉशनरी मेजर लेते हैं। देर आर नो एम्पायर, और उनका कोई एम्पायर नहीं होता। एंड सम पीपल वुड गो एज sorry and some people would go as far as to say that there are no rules, और कुछ लोग होते हैं जिनको जाके ही कहना पड़ता है कि इस वक्त कोई रूल्स नहीं है। these wild games are played by skilled horsemen, और ये वाली जो जंगली किस्म की बहुत ही वायलेंट किस्म की जो होती हैं खेल यानी कि गेम्स जो होते हैं वो आर प्लेड बाय कौन लोग खेल सकते हैं, बहुत ही माहिर किस्म के घुड़सवार ही इसको कर सकते हैं। एंड ड्यूरिंग, ठीक है, और दौरान द 3 day फेस्टिवल, इन 3 दिनों के जो द फेस्टिवल के दौरान, त्यौहार के दौरान, द ABCD टीम्स फ्रॉम ईच टाउन compete, तो फिर टीम जो हर टाउन की यानी कि हर इलाके की जो टीम होती है वो ABCD टीम्स जो होती हैं इन सब को वो compete करती हैं एक दूसरे के साथ, उनके मुकाबले होते हैं। द फाइनल इज़ हेल्ड ऑन, जो फाइनल होता है वो 9 जुलाई को, हर साल 9 जुलाई को फाइनल कर दिया जाता है।
यानी फाइनल मैचेस और फाइनल रिजल्ट्स होते हैं। द क्राउड्स वॉच एंड चीयर, लोग बहुत गौर से देखते हैं और बहुत खुश होते हैं। बिटवीन गेम्स, गेम्स के दौरान दे मार्वल एट द सीनरी और इन्जॉय द अदर फेस्टिवल अट्रैक्शंस, वो बहुत ही ज़्यादा इन खूबसूरत जो नज़ारे होते हैं उनको भी देख रहे होते हैं और इन्जॉय दी अदर फेस्टिवल अट्रैक्शंस, और इस फेस्टिवल की जो दूसरी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शंस होती हैं, बहुत ही ज़्यादा उनकी और जो दिलचस्पी होती है उसको भी अट्रैक्शंस यानी कि ख़ास चीज़ें अदर दैन दी मैचेस, वो भी इस त्यौहार के अंदर लोग आते हैं और उनसे भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो इस तरीके से अब ये इसकी ट्रांसलेशन अब कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह कल मैं इसकी एक्सरसाइज पूरी आपके सामने करूँगी और आपको समझाऊंगी कि इसको जब आपने थॉरोली अच्छी तरीके से पढ़ा भी और सुन भी लिया है इसकी ट्रांसलेशन, तो अब इसके नेक्स्ट जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने में आपको बहुत आसानी होगी और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो तमाम एक्सरसाइज आपके सामने करके आपको लिख के दिखाऊँगी, फिर आपको अच्छी तरीके से और भी समझ में आ जाएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।